नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में दूसरी पार्टियों के नेता भी उतर आए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद संजय राउत का नाम भी जुड़ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों के नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सिसोदिया के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा है, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हरा कर देगी। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है, लेकिन संघर्षशील लोग जेल जाने से नहीं डरते। सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। इसके अलावा शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया जिसमें सिसोदिया एक छोटी सी बच्ची के साथ नजर आ रहे हैं। राउत ने लिखा है कि जिस तरह से भाजपा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, मुझे डर है कि भविष्य में भाजपा नेताओं का क्या होगा जब वे सत्ता से बाहर होंगे। क्या होगा यदि उन्हें इसी तरह से गिरफ्तार किया जाए, तब उनकी मदद के लिए कौन आएगा। आपको बता दें कि बीते दिन मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जहां शाम के वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पार्टी की इस लड़ाई में अब दूसरे दलों के नेताओं ने इस गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, जिस कड़ी में उत्तर से दक्षिण तक के नेता इस लड़ाई में कूद गए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी, क्योंकि जहां बीजेपी इस मामले में सिसोदिया के सहारे आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर सिसोदिया और केजरीवाल भी इस लड़ाई में आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ माहौल गरमाया हुआ है, जिसकी मुख्य वजह आगामी 2024 के चुनाव ही, जिसका लाभ सभी राजनीतिक दल लेना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।